Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I am हिमांशु। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है होम वर्कआउट, कि घर पे आप कैसे वर्कआउट कर सकते हो, कितनी देर वर्कआउट करना है, कैसे वर्कआउट करना है। ये एक्चुअली हमारे लास्ट वीक काफ़ी मैसेजेस आए हैं होम वर्कआउट के ऊपर कि घर पे हम क्या वर्कआउट करें, कैसा वर्कआउट करें, कितनी देर करें, कैसे करें। तो आज का जो टॉपिक है होम वर्कआउट के ऊपर कंप्लीट। सो अगर आप भी कोई अपने टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हो, कोई आपके मन में कोई क्वेश्चन है या कोई भी ऐसे फिटनेस रिलेटेड क्वायरी है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो आपकी क्वायरी के ऊपर ही हो। सो टॉपिक पे आते हैं, होम वर्कआउट। तो पहले तो हमें ये जानना होगा कि वर्कआउट कितने टाइप का होता है। सबसे पहले आता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग, उसके बाद आता है कार्डियो, उसके बाद आता है स्ट्रेचिंग। तो ये तीन टाइप के वर्कआउट होते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हम अपने मसल एंड बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। उसके बाद कार्डियो में हम अपने हार्ट एंड लंग्स को ट्रेन करते हैं। उसके बाद स्ट्रेचिंग में हम अपने मसल की फ्लेक्सिबिलिटी को एनहेंस करते हैं। कई क्लाइंट्स होते हैं जिनकी मसल की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, वो स्टिफ होते हैं मसल, तो स्ट्रेचिंग से हम उन मसल्स को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। तो अगर घर पे आप वर्कआउट करना चाहते हो, सबसे पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन नहीं है, लिमिटेड ऑप्शंस है, जैसे पुशअप है, बॉडी वेट स्क्वाट्स है, या अगर घर पे स्पेस है आपके तो पुल अप्स कर सकते हो, चिन अप्स कर सकते हो, बट ज़्यादा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। उसके बाद आता है कार्डियो में आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे स्टेयर्स क्लाइंबिंग हो गए, माउंटेन क्लाइंब हो गए, बर्पीज हो गई, स्टैंडिंग रन है। कार्डियो आप प्रॉपर कर सकते हो घर पे, एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी आप कर सकते हो। बट जब बात आती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, वेट ट्रेनिंग की, तो उस टाइम हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस है, हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। तो इसीलिए अगर आप अपने मसल को, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, तो आप जिम में जाएं, क्योंकि जिम में ही जाके आप अपने मसल को एंड बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। बट कार्डियो एंड फ्लेक्सिबिलिटी आप घर पे कर सकते हो। तो और ये भी नहीं करना कि आपने अगर वर्कआउट करते थे पहले जिम में 2 साल, 4 साल, 5 साल, जितना भी आपने वर्कआउट किया, उसके बाद आपने अपने घर में होम जिम सेटअप कर लिया, तो ये ना सोचे कि आपको सब कुछ आता है, अब आप घर पे ही वर्कआउट कर लेंगे। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक क्लाइंट है जिनका अभी लास्ट मंथ ही हमारे पास एक मैसेज आया है कि उनको स्लिप डिस्क की इश्यू है। उनकी L4 एंड L5 में से जो डिस्क है बीच में, उसमें से फ्लूइड लीक हो रहा है, तो बीच की डिस्क का स्पेस कम हो गया है। और क्यों हुआ है? क्योंकि कोविड के टाइम पे जब जिम्स बंद हो गए थे, उन्होंने अपने घर पे ही जिम सेटअप कर लिया, और वर्कआउट करते टाइम पे मेनली जब टी बार कर रहे थे, वो टी बार रोइंग कर रहे थे, उस टाइम पे उनके स्लिप डिस्क हो गया, कि डिस्क में क्रैक आ गया और फ्लूइड बाहर आ गया, जिसकी वजह से स्पेस कम हो गया दोनों वर्टिब्रा का। तो अब उनको काफ़ी इश्यू हो रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहते हो तो एक प्रोफेशनल ट्रेनर के अंडर आप वर्कआउट करें। 2 साल, 4 साल, 5 साल वर्कआउट करने से आप ट्रेनर नहीं बनोगे, क्योंकि ट्रेनर बनते वो हैं जो पहले स्टडी करते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, उनके बाद उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हाँ अब आप सर्टिफाइड ट्रेनर हैं। तो बात करते हैं हम टी बार रोइंग की, क्योंकि उनके टी बार रोइंग के टाइम पे ही स्लिप डिस्क हुआ है। तो टी बार रोइंग की कुछ पोजीशन इस टाइप की होती है, इस टाइप की कुछ टी बार रोइंग की पोजीशन होती है। तो जो आपका वेट है वो आपके लेग्स के ऊपर है, बट जो ये आगे गया है, ये आपका जितना भी वेट आगे गया वो आपका बेस ऑफ सपोर्ट से आगे गया है, तो कंप्लीट लोड आपके लंबार रीजन पे आता है। तो लंबार रीजन पे जितना भी वेट आता है
उसके कारण उनकी स्लिप डिस्क हो गई है, उनकी फ्लूइड लीक हो रहा है डिस्क में से। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमेशा एक प्रोफेशनल के अंडर आप ट्रेनिंग करें। घर पे आप वर्कआउट करते हो, आप करना चाहते हो तो बॉडी वेट वर्कआउट करें, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कैरी ना करें। तो दिस इज अबाउट योर होम वर्कआउट, कि आप अपनी लाइफ को रिस्क में मत डालें। अगर आप अपने मसल को, बोन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो जिम में जाइए, और अगर घर पे ही करना चाहते हो तो एक प्रोफेशनल ट्रेनर को हायर करें। कार्डियो एंड फ्लेक्सिबिलिटी आप कर सकते हैं, बट आपको इंटेंसिटी नहीं पता है कि किस लेवल तक आपको जाना है। तो इसीलिए आप जब भी कोई भी किसी भी टाइप का वर्कआउट करना चाहते हो तो ऑलवेज ट्रेन अंडर प्रोफेशनल्स। थैंक यू।